अब अगला क्वेश्चन हम पे है कि सर्च इन द रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो इसका एक तरीका तो ये होगा कि आप स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लो। लॉगिन में आप निकाल सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका अलग क्वेश्चन भी होता है। स्टार्टिंग पॉइंट निकाल दिया तो एक तरीके से दो सॉर्टेड एरे बन गए, एक 0 से 1 2 और एक ये, और इन दोनों में जाके सर्च कर दिया। एक ये हो गया कि उसी लॉगिन में आपको ढूंढना है, ठीक है। तो हम दूसरा वाले तरीके से करते हैं। वो वाला तरीका आपको मतलब अगर दूसरा तरीका मतलब ये है कि अगर पब्लिक एंड फाइंड स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इंट का स्मॉलेस्ट नम इंडेक्स, ठीक है, ये अगर हम कर ले तो हो जाएगा। फिलहाल के जैसे रिटर्न 0 बन गया, अब दो बन जाएंगे एरे और फिर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इसके सॉर्टेड अगर डिस्टिंक्ट ना हुए तो वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे हम। देयर इज एन इंटीजर एरे इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। डिस्टिंक्ट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए भी देखेंगे, ठीक है। अब क्या है इधर, जैसे गिवन ये है, हमने ये मिड निकाला। अब मिड से तो हो सकता है कि या तो एक पाला आएगा सॉर्टेड, एक पाला आएगा नॉन सॉर्टेड। मतलब स्टार्ट से मिड एक पाला बना, एक पाला बना मिड, मिड से स्टार्ट मतलब एंड, ठीक है। तो इनमें से एक सॉर्टेड होगा, एक सॉर्टेड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, एक ये भी होगा कि भाई मिड ही चेक कर लिया, कहीं मिड तो आंसर नहीं, यही तो सर्च नहीं करना था। अगर ये नहीं करना था उसके बाद क्या हुआ, ये एक पाला सॉर्टेड का, एक पाला नॉन सॉर्टेड का। अगर सॉर्टेड में हम चेक करना हुआ तो अपने पास ये हुआ जो हमें सर्च करना है। क्या मान लेते हैं पहला स्टेप क्या हो गया, क्या क्या मिड आंसर है, ठीक है। अगर नहीं है तो सेकंड स्टेप में आए, जो सॉर्टेड वाला पार्ट है, सॉर्टेड वाला जो पार्ट है उस हिसाब से आए। तो उसके अंदर हमने देखना है कि क्या जो ढूंढना है टारगेट, वो इस सॉर्टेड वाले के बीच में कहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो भाई आंसर इनके बीच में है, तो मिड को उठा के मतलब एंड को उठा के मिड -1 कर सकते हो आप। लेकिन नहीं है तो भैया इस पाले में तो नहीं है, दूसरे पाले में है, तो मतलब स्टार्ट को हम मिड +1 कर सकते हैं। और ऑलवेज हम मिड को -1 और मिड को +1 क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम श्योर है कि मिड आंसर नहीं है। मिड को हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तीसरा पार्ट क्या है, अनसॉर्टेड वाला। मान लो वो सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड है, देन हम यहाँ पे हुए ना अनसॉर्टेड में। समझो, अब अनसॉर्टेड में मान लो इसका एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मिड क्या आएगा, मिड आएगा 6/2 3। मान लो मुझे ढूंढना हुआ 0, मुझे ढूंढना हुआ 0। तो मुझे पता है कि भैया वो ये आंसर नहीं है। यहाँ मिड मान लो 3 है तो ये तो सॉर्टेड है, और 0 इसके बीच में नहीं आता, तो मैं उस तरफ ही आएगा, ठीक है। तो अपन लोग इधर गए, इस वाली तरफ आंसर होगा, है ना। हमने सॉर्टेड वाला तो देख लिया, अब अनसॉर्टेड वाले में क्या होगा। अब हमारा एक ए ऑफ मिड है, एक और एक हम पे ए ऑफ एंड है। और हमारा एक टारगेट है जो हमें ढूंढना है। अब वो हमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारा टारगेट है
वो इस मिड से बड़ा है और एंड से छोटा है, मतलब समझ रहे हो, मतलब इफ इट्स ग्रेटर देन मिड, जैसे मान लो अब हमें मिड ये हुआ, मान लो हम कुछ कराते कराते ना ऐसे पहुंच गए, हाँ हमारा ऐसा है, मान लो कुछ 4 5 1 2 3, 2 आया हम यहाँ मिड। अब आप देखोगे ए ऑफ स्टार्ट इज नॉट लेस देन ए ऑफ मिड, छोटा नहीं है, ठीक है। अब मेरे को बताओ आंसर इस तरफ मिलेगा इस तरफ मिलेगा। तो पहली बात, हम छोटा नहीं है तो हम दूसरे पाले में गए, दूसरे पाले में गए हम। अब मान लो हमें सर्च, एक बार मैं बोल लूँ 5 सर्च करना है, तो मैं देखूंगा क्या टारगेट स्टार्ट से बड़ा है, स्टार्ट से बड़ा है तो वो इस पाले में होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 करना है तो भाई इससे छोटा है तो इस पाले में होगा। एक बार लिखना शुरू करते हैं तब समझ आएगा, ठीक है। नम्स ऑफ एस टी जो है हमारा, सॉरी मिड जो है हमारा, क्या ये टारगेट के बराबर है, तो रिटर्न कर देना है इसे। हमें रिटर्न क्या गिवन, टारगेट 0, इंडेक्स रिटर्न करनी है, इंडेक्स रिटर्न करनी है तो मिड रिटर्न हो जाएगा यहीं से। मान लो नहीं है तो अब हमने क्या करना है, हमें चेक करना है सबसे पहले नम्स ऑफ, अगर एस टी इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ एंड है, सॉरी मिड है, तो मतलब ये पाला सॉर्टेड है। एल्स मतलब ये पाला सॉर्टेड नहीं है। हमें पता है ना कि ये वाला पाला सॉर्टेड है, मिड वाला। अगर ये सॉर्टेड है तो अपने को क्या कंडीशन है, हम चेक करेंगे कि नम्स ऑफ एस टी से क्या टारगेट बड़ा है, जो हमें ढूंढना है, मतलब वो इसके बीच में लाई कर रहा है। मान लो सॉरी, टारगेट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, तो भाई वो कहेगा, अगर मान लो कर रहा है तो हम कहेंगे भाई इधर ही आंसर है, तो हम क्या कहेंगे, एंड को कह देंगे मिड -1, क्योंकि मिड तो आंसर नहीं है लेकिन इसके बीच में कहीं आंसर है तो यहाँ ढूंढ। अगर वो कहे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसके बीच में तो नहीं हूँ, तो मैं कहूँगा भाई स्टार्ट तुम मिड+1 जाओ, उस पाले में आंसर है। अब मान लो ये वाला पाला सॉर्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, दूसरा पाला सॉर्टेड है, मतलब इफ, अगर ये सॉर्टेड नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिड से, मिड से एंड तक सॉर्टेड है। अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ मिड से बड़ा है टारगेट, मतलब इस पाले में है।
अगर इस पाले में है तो भाई मेरे को यहीं आना है, तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दें। अगर वो कहे नहीं भाई इस पाले में नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई एंड तुम उस पाले में जाओ। अगर कहीं नहीं मिला, रिटर्न -1 कर देना है। तो आप देख रहे हो सबसे पहले हमने मिड निकाला, मिड को ही चेक कर लिया क्या तुम आंसर हो, अगर आंसर हो तो तुम भेज दिया। फिर उसके बाद हमने चेक किया जो जो हमारा मिड तक है, स्टार्ट से मिड सॉर्टेड है। अगर हाँ, अगर हाँ तो चेक किया टारगेट स्टार्ट से मिड के बीच में, अगर है तो भाई एंड को इस मिड के पास ले आए, अगर नहीं है तो इस पाले में ले गए, ऐसे इस तरफ किया। वैसे आप ट्राई भी कर लेते हैं, सिंटैक्स एरर आएंगे वैसे। ओहो ये से टॉक। ठीक है।